शेयर मार्केट में भारी उथल पुथल का दौर है। 2 महीने से कम समय में यानी पिछले 7 हफ्तों में निवेशकों के तकरीबन 50 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए हैं। एफपीआई की निकासी इसकी एक अहम वजह है, जिन्होंने अक्टूबर और नवंबर में इक्विटी से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी की है। सेंसेक्स और निफ्टी अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 10% टूटकर कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में एक खतरनाक ट्रेंड जिसका नाम डब्बा ट्रेडिंग है, उसके एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने की खबर है। कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में मचे कोहराम और डेरिवेटिव्स मार्केट को लेकर आने वाले दिनों में नियम सख्त होने से डब्बा ट्रेडिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले कुछ महीनों से डब्बा ट्रेडिंग में तेजी देखी जा रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि वॉल्यूम के मामले में डब्बा ट्रेडिंग 100 लाख करोड़ रुपए प्रति दिन पर पहुंच गई है। हालांकि डब्बा ट्रेडिंग ऑफ मार्केट है, यानी स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं होती है और ना ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ का हिस्सा है। लेकिन डब्बा ट्रेडिंग का वॉल्यूम एक कारोबारी दिन में एफएनओ में होने वाले कारोबार की वैल्यू के लगभग 20% के बराबर है। ये 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत की याद दिलाता है, जब डब्बा ट्रेडिंग का वॉल्यूम कुल बाजार ट्रेड का लगभग 1/3 हुआ करता था। डब्बा ट्रेडिंग शेयरों में ट्रेड करने की ऐसी व्यवस्था है जिसमें सौदे स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं किए जाते हैं। डब्बा ट्रेडिंग में निवेशक किसी शेयर को खरीदने के लिए वास्तविक लेन देन किए बगैर उसकी कीमत में उतार चढ़ाव पर दांव लगाता है। आसान शब्दों में कहें तो यह शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव के इर्द गिर्द होने वाला सट्टा है, जिसे डब्बा ऑपरेटर चलाते हैं। डब्बा ट्रेडिंग पूरी तरह से गैर कानूनी है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाली ट्रेडिंग में आपको पर्टिकुलर स्टॉक यानी शेयर की ओनरशिप मिलती है। रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ नियामकीय अधिकारियों ने डब्बा ट्रेडिंग में तेजी आने पर चिंता जताई है। ये निवेशकों को जोखिम की ओर धकेलता है। डब्बा ट्रेडिंग नियामक की निगरानी से बाहर होती है। यही वजह है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर निवेशक स्टॉक एक्सचेंज के शिकायत निवारण तंत्र का फायदा नहीं उठा सकते हैं। डब्बा ट्रेडिंग में मार्जिन से जुड़ी जरूरतें या पेपरवर्क जैसी चीजें नहीं होती हैं। लॉट का साइज कम होता है, किसी तरह का टैक्स या फीस नहीं देनी होती है। यही वजह है कि कई निवेशक इसे चुनते हैं। रिपोर्ट में एक डब्बा ट्रेडर के हवाले से कहा गया है कि एफएनओ पर सेबी की नई गाइडलाइन से ट्रेडिंग वॉल्यूम पर असर पड़ने की आशंका है, जिसके चलते ट्रेडर्स डब्बा ट्रेडिंग और कमोडिटीज यहां तक कि गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसी चीजों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। डब्बा ट्रेडिंग का पूरा कारोबार मुंह जुबानी चलता है। ये कारोबार स्टॉक एक्सचेंज और नियामकीय दायरे से बाहर होता है। इस वजह से इसमें रिस्क काफी ज्यादा होता है। किसी तरह की धोखाधड़ी या डब्बा ट्रेडर आपका पैसा लेकर फरार हो जाता है तो आप स्टॉक एक्सचेंज के शिकायत निवारण व्यवस्था का फायदा नहीं ले पाएंगे। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 23(1) के तहत डब्बा ट्रेडिंग को अपराध माना जाता है। दोषी पाए जाने पर निवेशकों और ट्रेडर्स को 10 साल तक की जेल या 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकती है।